सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं, ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो है? किसी भी काम को शुरू करने के लिए आपके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रहती है, या फिर आपकी लोअर बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है, आपकी थाई मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हैं, आपके नी जॉइंट बहुत ज़्यादा वीक है, साथ ही साथ आपका जो अपर बॉडी का पोस्चर है वो अच्छा नहीं है और इसकी वजह से आपको काफ़ी सारी परेशानियां आती हैं। तो आज हम लोग आपको बताएंगे एक ऐसे आसन के बारे में जो आपकी इन सभी समस्याओं को दूर करने में आपकी हेल्प करेगा। मैं अतुल मिश्रा सिद्ध योगा से आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अपने वीरभद्रासन 1 यानी कि वॉरियर 1 पोज का अभ्यास स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को समझ लेते हैं। तो यदि आपको आपके नी से रिलेटेड कोई इंजरी है, आपके हिप जॉइंट में कोई इंजरी है, साथ ही साथ आपको हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो आपको इस आसन में कुछ सावधानियां बरतनी हैं, या फिर आप इस आसन को अवॉइड भी कर सकते हैं, या फिर अपने डॉक्टर की सलाह के बाद आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। तो जो इसमें सावधानियां बरतनी है वो मैं आपको आसन के अभ्यास के साथ बताऊंगा कि किस समस्या में आपको किस तरीके से इस आसन का अभ्यास करना है। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपने आसन के अभ्यास को। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपनी मैट के सबसे ऊपरी भाग पर, टॉप ऑफ द मैट पर आप लोगों को खड़े हो जाना है। दोनों पैरों को एक दूसरे से मिला लेना है, अपने हाथों को बॉडी के साइड से रखना है। तो ये हम ताड़ासन की पोजीशन में आ जाएंगे। ये एक स्टैंडिंग आसन है, इसलिए इस आसन का अभ्यास हम खड़े होकर करेंगे। तो हम लोग अब क्या करेंगे, अपने दोनों पैरों को हल्का सा बेंड करेंगे, हाथों को कमर पर रखेंगे, फिर अपने बाएं पैर को पीछे ले जाएंगे इस तरीके से। अब बाएं पैर को पीछे ले जाने के बाद हमें अपने बाएं जो पैर की एड़ी है उसको इस तरीके से रखना है। अपने जो बाएं फीट है, आपका जो लेफ्ट फीट है, उसको हमें 45 डिग्री पर टर्न रखना है, और आपका जो आगे वाला दायां पैर है उसको हमें 90 डिग्री पर रखना है, आपके फीट को। उसके बाद आपको देखना है कि आपके दोनों हील जो हैं, दोनों पैर की एड़ियां एक लाइन में हो। दोनों पैरों के बीच में 3.5 से 4 फीट का गैप आपको लेना है दोस्तों। उसके बाद सबसे पहले आपको अपने फेस को धीरे धीरे सामने की तरफ टर्न करना है और अपने आगे वाले पैर को बेंड करना है। तो जब आप अपने आगे वाले पैर को बेंड कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो नी है उसको उतना ही बेंड करना है कि आपका नी एंकल जॉइंट की लाइन में आ जाए। आपको बहुत ज्यादा बेंड इस तरीके से नहीं करना है। तो इस तरीके से हमें इस आसन का अभ्यास करना है। जैसा कि इस आसन का नाम है वीरभद्रासना, वीर मतलब वॉरियर। तो ये आसन आपके अंदर की सारे नेगेटिविटी को हटा देता है। अगर आपको किसी काम के लिए, किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा हेजिटेशन होती है, आपके अंदर बहुत ज्यादा डर है, तो ऐसी समस्याओं में ये आसन आपको बहुत ज्यादा शक्ति प्रदान करता है और आपके अंदर के वॉरियर को जगा देता है, जिससे कि आप अंदर से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। ना कि फिजिकली, ये आपको मेंटली भी स्ट्रांग करता है ये आसन। तो जब आप इस तरीके से अपने पैर को बेंड करते हैं इस आसन के अभ्यास में, तो जो प्रेशर है वो आपकी थाई मसल्स पर आता है। तो इससे आपकी जो थाई मसल्स हैं वो स्ट्रांग होती हैं, काफ मसल्स जो हैं वो स्ट्रांग होती हैं। आपके नी जॉइंट और एंकल जॉइंट को ये फ्लेक्सिबल करता है, साथ ही साथ उसकी स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है। तो जब आप अपने पैरों को इस तरीके से खोल के अपने नी को बेंड करते हैं तो ये आसन आपके हिप जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी दोनों को बढ़ाता है, यानी कि आपके हिप जॉइंट इस आसन के अभ्यास से फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। तो अब हम चलते हैं इस आसन में आगे की ओर कि आगे वाले पैर को बेंड करने के बाद हमें अपनी बॉडी को सामने की तरफ टर्न करना है। तो आपकी दोनों पेल्विक बोन एक लाइन में रहेगी, दोनों शोल्डर एक लाइन में रहेंगे पूरी तरीके से। आपको इस तरीके से आधा टर्न नहीं होना है, ध्यान रहे। जब आप अपनी बॉडी को इस तरीके से टर्न करते हैं तो आपकी जो लोअर बैक है उसकी स्टिफनेस दूर होती है, साथ ही साथ आपकी लोअर बैक की फ्लेक्सिबिलिटी को यह आसन बढ़ाता है। अगर आपको बैक से रिलेटेड कोई भी दर्द है, कोई भी पेन है, तो ये आसन उस समस्या को दूर करेगा और आपके पोस्चर को इंप्रूव करता है ये आसन। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो दोनों हाथों को कमर पर रख के इस तरीके से टर्न हो जाना है। फिर हमें अपने दोनों हाथों को श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ उठाना है। दोनों हाथ की
उंगलियों को इस तरीके से इंटरलॉक कर लेंगे। पहली 2 उंगलियां इस तरीके से खुली रहेंगी अपने हाथ के अंगूठों, और बाकी उंगलियों को इस तरीके से हमें ले लेना है पोजीशन। बिल्कुल सीधा करेंगे अपनी एल्बो को। ध्यान रहे इस तरीके से बैक बेंड नहीं करना होता है इस आसन में, हमें अपनी बॉडी को बिल्कुल सीधा रखना है। और ध्यान रहे हम ट्राई करेंगे आपकी रिस्ट जॉइंट, शोल्डर जॉइंट और आपका पेल्विक जॉइंट, जो पेल्विक बोन है, ये तीनों एक ही लाइन में रहेंगे। गर्दन को हल्का सा ऊपर करके आपको दोनों हाथ के अंगूठों की तरफ या फिर अपनी दोनों भौहों के बीच में आज्ञा चक्र पर आपको अपना ध्यान रखना है इस आसन के अभ्यास में। तो ये हमारी इस आसन की फाइनल पोजीशन है। तो ये आसन आपके कंधों के जॉइंट को स्ट्रेंथ देता है, फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी को बढ़ाता है आपके कंधों के जॉइंट की। साथ ही साथ अगर आपको समस्या है लो ब्लड प्रेशर की, तो आप इस तरीके से इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। लो ब्लड प्रेशर की समस्या में आपको अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ नहीं उठाना है, आप यहां हाथों को रखकर लो ब्लड प्रेशर की समस्या में इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। तो ये आपकी फाइनल पोजीशन थी। वापस आने के लिए दोनों हाथों को कमर पर रखेंगे, अपने बाएं पैर को आगे लेके आएंगे, दोनों पैरों को मिला लेंगे। इसी तरीके से हमें इस आसन का अभ्यास अपने दूसरे पैर से करना है। तो हाथों को कमर पर रखेंगे, घुटनों को बेंड करेंगे, अपने दाएं पैर को पीछे लेके जाएंगे, दोनों एड़ियों को एक लाइन में रखेंगे, बॉडी को सामने की तरफ टर्न करेंगे, पेल्विक बोन एक लाइन में, शोल्डर जॉइंट एक लाइन में, शोल्डर जॉइंट और पेल्विक बोन दोनों इधर एक लाइन में, फेस सामने की तरफ, नी और एंकल जॉइंट आपका एक लाइन में रहेगा, दोनों हील्स आपकी सेम लाइन में रहेंगी। हाथों को कमर पर रखेंगे, दोनों हाथों को श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ उठा के हाथ की उंगलियों को लॉक कर लेंगे, बिल्कुल सीधा करेंगे, ऊपर दोनों अंगूठों की तरफ देखना है। रिस्ट जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, पेल्विक बोन तीनों एक लाइन में, बैक बेंड नहीं करना है, बॉडी को जितना हो सके सीधा करना है, शोल्डर्स को ऊपर की तरफ खींचना है, स्पाइन को लेंथन करना है। वापस आने के लिए दोनों हाथों को वापस कमर पे और अपने दाएं पैर को आगे की तरफ लेके आएंगे, दोनों पैरों को मिला लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमें इस आसन का अभ्यास करना है। जो आपको स्टेप्स बताए हैं उन स्टेप के साथ आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इस सारी जानकारी के साथ आप इस आसन का अभ्यास अच्छे से कर पाएंगे। अब हम आपको समय बता देते हैं कि कितने समय के लिए आपको इस आसन का अभ्यास करना है। तो स्टार्टिंग में एज अ बिगिनर आप इस आसन के 2 से 3 राउंड कर सकते हैं, और हर राउंड में आपको इस आसन को 30 सेकंड से 40 सेकंड तक होल्ड करना है। यह आसन आपकी स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, नॉट ओनली फिजिकली, ये आपको मेंटली भी स्ट्रॉन्ग करेगा ये आसन। तो आप करिए इस आसन का अभ्यास। हम जल्दी ही मिलते हैं अगले आसन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।